हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सैफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम चैप्टर। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम के किस सेल से बना होता है और सेल्स जो बना होता है उसके टाइप्स और उसके मतलब कि कार्य वो पढ़ेंगे। वो होता क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कोड जितना भी होता है सब चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी मतलब कि कमेंट करना हो, अगर प्रॉब्लम हो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेटिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हमारे मानव शरीर जो होता है, बॉडी होता है, बॉडी में होता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है और हेल्पिंग करता है, मतलब मदद करता है मेंटेन करने में। तो सबसे पहले मतलब कि आप लोग के मन में ये आ गया होगा कि होम्योस्टेटिस होता क्या है। तो दोस्तों, सब चलिए जान लेते हैं होम्योस्टेटिस है क्या। तो होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस के वर्ड के मीनिंग के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। होम्योस्टेटिस दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना होता है, होम्यो एंड स्टैटिस। जो होम्यो वर्ड का मतलब होता है सेम, एंड स्टैटिड वर्ड का मतलब होता है स्टैंडिंग या मेंटेन। मतलब कि हमारे इसका मतलब है कांस्टेंट बनाए रखना, इसका अर्थ ये होगा होम्योस्टेटिस का। तो when our body of internal environment part of change देन इट्स टू मेंटेन एंड कांस्टेंट मेक। मतलब कि हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं जो, उसको मतलब कि जब चेंज होता है तो उसको ये क्या करता है कि मेंटेन करता है। जैसे जान जाए, जैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब भी बॉडी के टेम्परेचर इससे मतलब कि ज़्यादा हो जाता है और कम होता है तो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको इतना इतना ही होना चाहिए। तो इसको कौन मेंटेन करता है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है। जैसे और ये कम ज़्यादा क्यों होता है, तो दोस्तों ये जैसे कि आप लोग सपोज डेट सोचिए अपने मन में कि ये एक कंटेन है और एक दूसरा कंटेन है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें वाटर एकदम फुल है और इसमें कम है। तो ये वाटर इसमें से इसमें जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें से इसमें ज़्यादा जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा। तो दोस्तों ये कब तक ले जाएगा, जब तक ले दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, दोनों में पानी वाटर इक्वल ना हो जाए। तो दोस्तों सेम इसी तरह से जब हमारे बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, जैसे कि वायुमंडल में टेम्परेचर हमारे मतलब कि बढ़ता घटता रहता है, ठंडी के दिन में कम हो जाता है और गर्मियों के दिन में ज़्यादा हो जाता है। जैसे कभी होता है 42 होता है, 45 हो जाता है डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों उस समय मतलब कि हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर 42 45 ऐसे होना चाहिए अंदर में। तो उसी को मेंटेन का, और जब वो 45 और 42 हो जाएगा तो हमारे बॉडी बुखार ज़्यादा हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, आदमी का मतलब कि बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा बॉडी पे। इसलिए इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस। आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन देखेंगे दोस्तों। हम न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का सेल होता है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल से ही मिलकर बना होता है। इसका कार्य ये होता है कि जनरेट करता है, ये किसी भी प्रकार के मैसेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे न्यूरॉन होता क्या है, सब चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका कार्य और डिफाइन, इसके टाइप्स क्या है, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं न्यूरॉन होता क्या है। द न्यूरॉन आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। सेंट्रोजोम इज नॉट अवेलेबल इन दिस। मतलब कि इसमें सेंट्रोजोम इज अवेलेबल नहीं होता है। ये नर्वस सिस्टम का सेल होता है और उसका कार्य करता है, जैसे कि किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो जाता है, मैसेज होता है, मतलब कि इसे ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें सेंट्रोजोम ये न्यूरॉन का होता है, जब एक बार सेल ये डेट कर जाता है, डेथ कर जाता है तो ये मतलब कि ये दोबारा जनरेट नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें सेंट्रोजोम नहीं अवेलेबल होता है। अब दोस्तों जानेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। मतलब कि ये नर्व सिग्नल से क्या करता है, किसी भी मैसेज को मतलब कि ट्रांसफ़र कर देता है न्यूरॉन। तो ये दो मीडियम से होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल होता क्या है, ये कहाँ करता है, ये
विथिन द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के जो अंदर होता है नर्व सेल, उसी के द्वारा क्या करता है, ये सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है। और केमिकल क्या करता है, कहाँ से, तो जैसे वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब कि एक न्यूरॉन, जैसे कि नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन नहीं होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, तो किसी एक न्यूरॉन के पास मैसेज होता है तो वो दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज वो सेंड कैसे करते हैं, तो वहाँ पे एक केमिकल होता है, जो केमिकल क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को क्या करता है, सेंड कर देता है। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे न्यूरॉन के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, कार्य के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप्स का होता है। पहला मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम जानेंगे मोटर न्यूरॉन होता क्या है। तो दोस्तों मोटर न्यूरॉन होता है जब मतलब कि कोई भी मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए पेरिफेरल इफरेंट ऑर्गन्स होता है जो ब्रेन का, वहाँ तक ये क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, पहुँचाता है। उसका काम क्या होता है, सेंट्रोजोम मोटर न्यूरॉन का काम होता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन ये होता है दोस्तों कि ये डायरेक्ट इसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये इसमें कहाँ से मतलब कि मैसेज ट्रांसफर किया जाता था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए पेरिफेरल इफरेंट ऑर्गन्स तक सेंड किया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट उल्टा होगा। पेरिफेरल इफरेंट ऑर्गन्स होता है, यहाँ से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा जाएगा। देख लीजिए, दिस एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन्स टू स्पाइनल ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये पेरिफेरल जो ऑर्गन्स होता है वहाँ से ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ तक ये क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। वो किसका काम होता है, सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन होता क्या है। तो दोस्तों इंटर न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। तो इंटर न्यूरॉन होता है दोस्तों, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है, इसके बीच में ये क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये जैसे कि मतलब कि जो कोई भी मैसेज होता है, तो मैसेज को जब धीरे से मतलब कि ये मैसेज जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो ये दोनों मतलब ट्रांसफर करता है, तो ये दोनों के बीच में होता है। ये क्या करता है कि मैसेज को और फास्ट कर देता है, और फास्ट कर देता है ताकि जल्दी से मैसेज पहुंच जाए। वो किसका काम होता है, इंटर न्यूरॉन का। दिस फ्रॉम कनेक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सेंसर न्यूरॉन, ये दोनों के बीच में मतलब कि ये अवेलेबल होता है। बिकॉज दिस एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर और ऑफ फास्ट ऑर्गन एंड ब्रेन। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन नर्व से, मतलब कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं सेल बॉडी, और इसमें ये जो है इसमें इसको कहते हैं न्यूक्लियस। बट ये न्यूक्लियस और ये जो जितने ब्रांचेज है, ये छोटे छोटे मतलब जितने ब्रांच है उसको कहते हैं डेंड्राइट, और ये वाले इसको कहते हैं एक्सॉन। और यहाँ पे होता है नर्व एंडिंग होता है, जो मतलब कि जो नर्व होता है उसका सबसे लास्ट छोर होता है। अब बात करेंगे ये सेल बॉडी और न्यूक्लियस जो होता है, जो डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी होता क्या है। तो सेल बॉडी इरेगुलर इन शेप एंड प्रेजेंट ऑफ न्यूरोप्लाज्म इन सेंटर, मतलब कि ये इरेगुलर शेप में है। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में कि ये एक ही शेप में नहीं है, जैसे यहाँ से इस तरह से गया है, और मतलब एक शेप में नहीं है, ना किसी शेप में, इसलिए इसको इरेगुलर शेप बोलते हैं। और इसमें एक ये वाला जो होता है, ये इसमें न्यूट्रोप्लाज्म का होता है, प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे न्यूट्रोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है और इसमें क्या कौन कौन प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नीजल प्रेजेंट होता है, और न्यूरोफिब्राइल्स प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसमें मतलब कि एटीपी जनरेट करता है, और सेल बॉडी फ्रॉम द ग्रे मैटर पेरिफेरे ऑफ ब्रेन इन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करेंगे डेंड्राइट दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेंड्राइट के, मतलब ये होता क्या है और क्या करता है। ये जो ये डेंड्राइट होता है इसको कहते हैं डेंड्राइट, जो ब्रांचेज होता है इसको डेंड्राइट कहते हैं। और ये
कहीं भी मतलब कि इसके आसपास जितने भी न्यूरॉन होते हैं और यहाँ उसके पास मतलब कोई भी मैसेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या करता है, ये डेंड्राइट क्या करता है मतलब कि किसी भी मैसेज को मतलब सेल बॉडी, ये सेल बॉडी जो होता है, सेल बॉडी में क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने के बाद एक्सॉन क्या करता है, इसको पहुंचा देता है। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सॉन के बारे में। चलिए एक्सॉन के बारे में बात करते हैं। एक्सोन होता क्या है दोस्तों, जब देखिए यहाँ पे ये डेंड्राइट है, ये ब्रांचेज, और ये डेंड्राइट क्या करता था कि मतलब किसी भी मैसेज को अपने आसपास जो मैसेज था उसको मैसेज को सेल बॉडी में भेजता था। और यहाँ से जब मैसेज क्या करता है कि मतलब यहाँ से मैसेज कैसे जाता था, यहाँ से मैसेज जो होता है एक्सोन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के में सेंड किया जाता है। दोस्तों आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइनेप्स के। साइनेप्स होता क्या है, तो दोस्तों जब ये देखिए जब यहाँ तक नर्व एंडिंग पॉइंट होता है, जब यहाँ से जब मैसेज को सेंड किया जाता है दूसरे न्यूरॉन में, तो दोस्तों एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक जुड़े हुए नहीं, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है। तो उस गैप में मतलब कि ये कैसे मैसेज थ्रू होगा, मतलब जाएगा। तो दोस्तों ये केमिकल जो होता था, केमिकल वो जो नर्व इम्पल्स से मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से, वो साइनेप्स के थ्रू ही मतलब कि ये मैसेज क्या होगा, सेंड किया जाता हो। तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्या है भूख प्यास प्यार कैसे लगता है, कैसे हो जाता है, इस सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए